हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शंस देखिए। ए कह रहा है किसी निम्न जाति का सदस्य होते हुए भी धन, शिक्षा एवं व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं क्षमता प्रदान कर सकती है। बी कह रहा है यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वह अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रह जाता। ऑप्शन सी है अपने कठोर रूप में उपस्थित जाति प्रथा विजातीय विवाह की अनुमति नहीं देती है। और ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि गलत क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगर भारत में देखें तो मुसलमान दो तरह के हैं। एक मुसलमान है अशरफ मुसलमान और दूसरे हैं गैर अशरफ मुसलमान। ठीक है, तो जो अशरफ मुसलमान है ये उच्च वंश से संबंधित हैं, उच्च वंश के हैं और ये शहर में रहते हैं। जबकि गैर अशरफ समुदायों की बात आती है तो ये हिंदू धर्म को छोड़कर इन्होंने मुसलमान धर्म को धारण किया है। ठीक है, हिंदू धर्म को छोड़कर ये मुसलमान बने हुए हैं और ये कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि जातीय एक विस्तृत नातेदारी समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? तो जाति को एक विस्तृत नातेदारी समूह के अलावा और कुछ नहीं कहा है। ऑप्शंस में हैं पार्सन्स, इरावती कार्वे, केतकर और एन.के. दत्ता। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरावती कार्वे हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि जो जाति है वह एक ऐसा समूह है जिसके जो सदस्य हैं वे रक्त और विवाह संबंधों से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये कहना इरावती कार्वे का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? ऑप्शन ए विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना। ऑप्शन बी कह रहा है अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना। ऑप्शन सी बहुविवाह प्रथा पर रोक लगना। एंड ऑप्शन डी कह रहा है अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। तो यहाँ पर हिंदू विवाह में जो विच्छेदन है यानी कि तलाक वाली है, तो उसके लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनुबंधनीय तरीके से विवाह की धारणा पर अधिक जोर दिया जाना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही है, उसमें कहा है एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। रोमांचक समूह की बात की है ज्वाइंट फैमिली के लिए। अब ऑप्शंस देखिए, जीपी मर्डॉक है, एमएस गोरे हैं, आईपी देसाई एंड इरावती कार्वे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरावती कार्वे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया है? नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर जोर किसने दिया है? ऑप्शंस हैं जीपी मर्डॉक, एलएच मॉर्गन, एएम शाह, एमएन श्रीनिवास। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर एएम शाह हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? परिवार प्लस नातेदारी पर क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? तो ऑप्शंस में है आईपी देसाई, के एम कपाड़िया,
A.M. शाह एंड इरावती कार्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इरावती कार्वे होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भारत में नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए जो कार्वे हैं, इरावती कार्वे हैं, इन्होंने भाषीय क्षेत्रों, जाति और परिवार व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, किनको? भाषाई क्षेत्र, जाति प्लस परिवार की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय देश को उत्तरीय, केंद्रीय, दक्षिणीय प्लस पूर्वी क्षेत्रों में विभाजित किया है। ठीक है, तो किनको किनको ध्यान में रखा है? भाषाई क्षेत्र और क्या हो जाएगा? जातीय व्यवस्था और परिवार की व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो भारत देश है उसको उत्तरीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो क्षेत्रीय अध्ययन यहाँ हो गया, परिवार और नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन इरावती कार्वे ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध की बात हो रही है, उसकी बात किसने की है? ऑप्शंस में हैं A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, C. लेवी स्ट्रॉस, A.L. क्रोबर, T. शैनन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं कि जो विवाह है वह दो परिवारों व रिश्तेदारों के बीच मैत्रीयता अथवा गठबंधन है। विवाह को दो परिवारों व रिश्तेदारों के बीच मैत्रीयता अथवा गठबंधन बताया है। वहीं पर अगर लेवी स्ट्रॉस की बात होती है तो ये क्या कहते हैं कि जो नातेदारी व्यवस्था है उसको प्रारंभिक और जटिल व्यवस्थाओं में इन्होंने क्लासिफाई किया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि नातेदारी व्यवस्था को प्रारंभिक और जटिल व्यवस्थाओं में वर्गीकृत किसने किया है, तो लेवी स्ट्रॉस ने किया है। प्रारंभिक नातेदारी व्यवस्था में क्या होता था? लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि इसमें जो जीवन साथी है जिनके बीच में विवाह हो रहा है तो उनका जो चुनाव होता है जीवन साथी का वो सामाजिक नियमों के अनुसार होता था। और अगर जटिल नातेदारी व्यवस्था की जब बात आती है तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं इसमें वैवाहिक जीवन साथी का जो चुनाव है वह व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किया जाता है। तो नातेदारी व्यवस्था को प्रारंभिक और जटिल व्यवस्थाओं में जो क्लासिफाई है वो किसने किया है? लेवी स्ट्रॉस ने किया है। और विवाह को दो परिवारों व रिश्तेदारों के बीच मैत्रीयता अथवा गठबंधन की जो बात की है विवाह के बारे में वो किसने की है? रेडक्लिफ ब्राउन ने की है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया है? यहाँ पर भारतीय संदर्भ में पूछा गया है किसान आंदोलन का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस में हैं D.N. धनाग्रे, डेविड हार्डीमैन, S.C. दुबे एंड D.N. मजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? D.N. धनाग्रे, इन्होंने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया है। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अच्छा, किस बुक में? तो पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया ये इनकी बुक है D.N. धनाग्रे की, जिसमें किसान आंदोलन की बात की है उन्होंने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जनजातीय समाज पर प्रकाश डालता है? श्रेणीबद्ध सामाजिक संबंध पाया जाना, नातेदारी संबंध, व्यावसायिक खेती या फिर लिखित धर्म। तो यहाँ पर नातेदारी संबंध होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर 9th का राइट आंसर हो जाएगा। इनकी क्या होती है? जो जनजातीय समाज होती है उनकी अपनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने दाम्पत्तिक एवं समृद्ध परिवार की बात की है? दाम्पत्तिक एवं समृद्ध परिवार की बात पूछा गया है। तो यहाँ पर किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असमान, मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? ऑप्शंस में हैं मैक्स वेबर, मैकेवर, रॉबर्ट मर्टन, कॉपलॉन। तो यहाँ पर जो 11th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सत्ता की बात आती है तो 3 तरह की सत्ता की बात की थी इन्होंने, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, बौद्धिक व तार्किक सत्ता। ठीक है, और साथ ही क्रिया की बात आती है तो 4 तरह की क्रिया की बात करते हैं, बौद्धिक व तार्किक सामाजिक क्रिया। ठीक है, पहले क्या बताते हैं? बौद्धिक
व तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरी बताते हैं मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरी भावात्मक सामाजिक क्रिया एंड चौथी जो बताते हैं पारंपरिक सामाजिक क्रिया। ये क्रिया की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने। और सत्ता, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई, बौद्धिक व तार्किक सत्ता की बात मैक्स वेबर ने की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, किसने विवाह को शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण के लिए एक अनुबंध बताया है? तो ऑप्शंस में है दुर्खीम, मैकडॉउल, मेलानोव्स्की एंड वेस्टरमार्क। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विवाह को शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण के लिए एक अनुबंध की बात की है मेलानोव्स्की ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विवाह बच्चों की उत्पत्ति और उनकी देखभाल के लिए एक समझौता है, ऐसा कहा गया है मेलानोव्स्की के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन क्या है? अब बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है सत्य है, ऑप्शन बी कह रहा है असत्य है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही सही हैं, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है, ये कहना, यह कथन क्या है? बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नातेदारी व्यवस्था में समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित हैं जो आधारित हों। ऑप्शन ए विवाह संबंध पर, ऑप्शन बी रक्त संबंध पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो कि विवाह और रक्त संबंध दोनों के द्वारा क्या हो? दोनों पर ही आधारित हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना में अंतर किया है? ऑप्शंस में है नाडेल, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन एंड मर्टन। तो वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना में अंतर करने वाले कौन है? रेडक्लिफ ब्राउन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने सामाजिक संरचना को गतिशील बताया कि सामाजिक संरचना क्या है? गतिशील है। और ये व्यक्तियों की सामाजिक संरचना को क्या बताते हैं कि सामाजिक संरचना व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। ठीक है, ब्राउन के लिए सामाजिक संरचना क्या है? मूर्त है। ठीक है, व्यक्तियों की क्या कहते हैं कि व्यक्ति के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं, व्यक्तियों के बीच में जो परस्पर संबंध हैं, उनको ही, उन संबंधों को ही वे सामाजिक संरचना का अंग भी बताते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ब्राउन होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। ऑप्शन बी, राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा। तो यहाँ पर बताना है जो अनुच्छेद 46 है उसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर राज्य का ये दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति व जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे, राजनीतिक हितों का संरक्षण करे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? ठीक है, इनमें से कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि जो भारतीय समाज है वह अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? ऑप्शंस में है भारतीय विद्या अध्ययन, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या फिर सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भारतीय विद्या अध्ययन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जीवन जगत प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद से संबंधित है, व्यवस्था प्रकारवाद, अभिलेखीय पद्धति लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है।
तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक सिद्धांत तब सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलता फूलता और जीवित बना रहता है जब वह अनुभाविक अनुसंधान और सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। तो यह कहना किसका है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, टर्नर ब्रायन, वेबर एंड दुर्खिम। तो सामाजिक सिद्धांत तब सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलेगा फूलेगा जीवित रहेगा जब वह अनुभाविक अनुसंधान और सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो, और ये कहना किसका है? टर्नर ब्रायन का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो बुक है बतानी है किसने लिखी है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑप्शंस में है योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, ऑस्कर लेविस एंड योगेश अटल। तो ये बुक किसकी है? योगेश अटल की हो। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।